सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस है, सभी को पता है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी कि हिंदी लिखें, पढ़ें, बोले, गर्व करें। किसी भी दूसरी भाषा की आलोचना ना करें। हिंदी के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस पर काम करे। बिन हिंदी बर्बादी है, हिंदी हमारी आज़ादी है। किसी बच्चे ने बनाया है, बहुत अच्छी चीज़ कही है। मैं बता देना चाहती हूँ, जब तक हम अपनी क्षमताओं और जो अपनी कमियां हैं उनको नहीं देखते हैं, तो जो मोस्टली उत्तर भारत की बात मैं करूँगी, उत्तर भारत की जो जनता है वो हिंदी में बहुत अच्छी अभिव्यक्ति कर सकती है। तो इसको अपना यानी नकारात्मक पक्ष ना देख करके इसमें सकारात्मकता देखें। हिंदी बहुत ही गौरवशाली है, बहुत आन बान शान है। ये हमारी रोजगार की अपार संभावनाओं से भरी हुई है। और एक दिन हिंदी दिवस ना मनाए, एक दिन के चोचले नहीं, हर दिन हिंदी के घोंसले बनाओगे तब होगा हिंदी का नवसृजन। चंद्रावाणी जी की पंक्तियां हैं। 14 सितंबर जैसा आप जानते हैं, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। सभी को हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो उठाए जिम्मेदारी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें छापी है दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून की ये कटिंग है। कुछ समस्याओं के बारे में मैं यहाँ रखना चाहूँगी अपने विचार। सबसे पहले कि किसी भी अन्य भाषा को आप हीन दृष्टि से ना देखें। सभी भाषाओं का अपना स्थान है। और मैं त्रिभाषा फार्मूले की बात करना चाहूँगी। त्रिभाषा फार्मूला आप अपनाएं, 3 भाषाएं कम से कम सीखें। जितने भी कवियों को आप पढ़ रहे हो, लेखकों को पढ़ रहे हो, तो देखते होगे आप, उन्हें संस्कृत भी आती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, किसी को कितनी भाषाएं आती। और भाषाएं सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, सीखी जा सकती हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हम त्रिभाषा फार्मूले को अपनाएं। एक मातृभाषा सीखें अपनी, हिंदी, अंग्रेजी, जो कि विश्व के साहित्य में झांकने के लिए एक खिड़की का कार्य करती है। तीसरी भाषा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, आज की जो ज़रूरत है उसके अनुसार किसी एक भारतीय भाषा को सीखिए। और स्पेशली मैं दक्षिण भारत की भाषाओं के प्रति जानना चाहूँगी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कौन सी भी भाषा आप सीखिए, ज़रूर सीखिए। और इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया, जनसंचार का इतना अच्छा माध्यम हमारे पास है। सभी के पास मोबाइल है, आप जैसा सर्च करेंगे वैसे ही ये आपको जानकारियाँ दिखानी शुरू कर देगा। दूसरी मुख्य चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ भी कहना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। हिंदी के उत्थान में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हिंदी के प्रति जागरूक बना करके सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि उच्चारण की समस्या और वर्तनी की समस्या एक भयंकर रूप धारण करती जा रही है। तो इसके लिए आप अपने बच्चों को एक कार्य रोज़ दीजिए कि एक पेज अपने वर्तनी का कुछ नए शब्द रोज़ ढूंढ के लेके आने हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर से लें, किसी पत्रिका से ले, किसी भी किताब से ले, और उन्होंने एक पेज लिखना है, उनका उच्चारण भी करके दिखाना है। ये टारगेट चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो और बड़ा बच्चा हो, उनके लिए सभी करें, तभी आप हिंदी को आगे अच्छे से बढ़ा पाएंगे। क्योंकि शब्दकोश नहीं होगा तो उसके बिना कोई वाक्य नहीं होगा, वाक्य नहीं है तो फिर साहित्य नहीं है, साहित्य नहीं है तो आगे कोई कार्य नहीं है। तीसरी, मैं उस पढ़े लिखे वर्ग से अनुरोध करना चाहूँगी जो हिंदी के साहित्य को जानते हैं, अच्छा कार्य हिंदी के लिए कर रहे हैं, कि आप हिंदी भाषी होकर के वैज्ञानिक
और तकनीकी क्षेत्र में भी कार्य कीजिए। आप सीखिए, सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखिए, आप टाइपिंग खुद करना सीखिए, यानी किसी पर भी डिपेंड मत रहिए। सारी चीज़ें खुद करना सीखिए। थोड़ा समय लगेगा हमें, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि हमें कुछ करना ही ना आए। 3 मुख्य बिंदु हम बात कर चुके हैं। चौथे बिंदु पर बात करते हैं अनुवाद के क्षेत्र में। अनुवाद वही भाषा पर ही आधारित है। जब ही हम अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे जब हमें भाषा अच्छे से आएगी। चौथे मुख्य बिंदु पर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आप देखिए, जो आपको अच्छी लग रही हैं। इंटरनेट पर हिंदी भाषियों का क्षेत्र जो है वो दिन प्रतिदिन, चाहे वो बाज़ार के कारण, सामग्री की मांग के कारण बढ़ रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें आधा अधूरा अध कचरा ज्ञान भी तो बढ़ रहा है। कितना प्रामाणिक है इसको कोई नहीं कह सकता कि इसकी प्रामाणिकता का क्या। असीम संभावनाएं रोजगार की हैं, लेकिन व्यक्तित्व विकास, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए एक अच्छे हिंदी भाषी को हमेशा जागरूक बने रहने की ज़रूरत है। अनुवाद के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जब ही तो अनुवाद करोगे जब भाषाएं दूसरी भाषा आएगी। दूसरी भाषा पर जब तक कमांड नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते हो। एक अंग्रेजी में नहीं, मैं दूसरी भारतीय भाषाओं के बारे में जानने के पर जोर दे रही हूँ। ये आप कीजिएगा। अगले बिंदु की तरफ चलती हूँ मैं कि कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। तकनीकी के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में, पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में हमें कार्य करना पड़ेगा। लिखने की आदत आप ज़रूर डालिए। वर्तनी रोज रोज ठीक कीजिए। अपने शब्दकोश को बढ़ाइए। और आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर सामर्थ्य भी है और साहस भी है। सामर्थ्य है, साहस है, इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंदी। और हिंदी के लिए तो मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि मुझे तो रोज़गार दिलाने वाली हिंदी ही है। हिंदी के लिए मैं स्पेशल, मेरा डिवोशन है और हिंदी के क्षेत्र में ही मैं आगे भी बहुत कार्य करना चाहती हूँ। अभी एक विद्यार्थी, अभी बहुत सारी कमियाँ बाकी हैं। मैं भी खुद विद्यार्थी की भांति ही हूँ और हमेशा विद्यार्थी हिंदी की बनी रहना चाहती हूँ। बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है और इस क्षेत्र से संबंधित लगातार मैं अपना प्रयास जारी रखना चाहती हूँ और सभी से उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब भी इसी क्षेत्र में कार्य ज़रूर करेंगे और तभी आप एक सच्चे हिंदी भाषी बन पाएंगे। इसके विकास के लिए इसे अपनी माँ समझिए। जिस प्रकार माँ का स्थान विशेष होता है अपने जीवन में, उसी प्रकार इसका स्थान रखिए और अन्य भाषाओं का भी सम्मान कीजिए। सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो कुछ न कुछ लाभदायक तो ज़रूर रहेगा। धन्यवाद।